ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए दिव्यांग व्यक्तियों और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदान की सुविधाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार। केवी प्रसाद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के जरिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनके अनुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से अधिक के जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनको विशेष योग्यता के आधार पर घर से मतदान करने का विकल्प दिया गया है। प्रसाद जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पहल को? चुनाव आयोग लगातार निरंतर यही प्रयास करता रहा है कि तमाम सारे नागरिक जो उनका वोट का अधिकार है 18 वर्ष के बाद जो आयु सीमा से पार हो जाते हैं, उनको मत का अधिकार है, तो उसमें विशेषकर वे लोग या व्यक्ति जिनके साथ शारीरिक समस्या हो, जिसके उम्र के साथ, जैसे आपने बताया कि वयस्क हो गए और उम्र के साथ साथ कई कठिनाइयां शुरू होती है, और उसी तरह दिव्यांग जन जिनकी परेशानी है, तो उनके लिए ये बहुत सुविधाजनक कार्यक्रम तैयार किया गया है एक पूरा, जिसके तहत कोई भी, जिसे कहते हैं नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड, यानी कि कोई भी वोटर पिछड़ ना जाए इस चुनाव में। तो मेरे ख्याल से ये इसी लिए एक कदम उठाया गया है। जो हमारे वोटर्स हैं, देश के मतदाता हैं, यदि उनको इस विकल्प को चुनना होगा तो किस तरह से चुन सकते हैं? सबसे पहले तो थोड़ा सा हम इसको हिस्ट्री में भी जाएं, क्योंकि जो हमारे देश में कानून है राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि दिव्यांग जन के जो अधिकार हैं, जो 2016 में ये पारित हुआ था और ये लॉ बना था, उसके तहत वोटर या इलेक्टर जिनके कोई 21 इस तरह के उनके यहाँ शारीरिक या समस्याएं हो, डिसेबिलिटी हो जिसे कहें, या फिजिकली चैलेंज है, या डिफरेंटली एबल्ड भी कहते हैं उनको ये सुविधा मिलती है। तो उसमें तरीका यही है कि उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, ताकि वो, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि 40% से ज्यादा कोई समस्या हो शारीरिक या और अन्य बाधा, उनको रजिस्टर करा के फिर उसके साथ इलेक्शन कमीशन उनको मदद पहुंचाने के लिए जो फैसिलिटीज दे रही है, वो उसका फायदा उठा सकते हैं। ये जो फॉर्म भरना है इन्हें, मतलब जब इसकी प्रक्रिया शुरू करनी है तो फॉर्म चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और उसे भर करके मतदान का विकल्प भी चुना जा सकता है। क्या क्या प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे? बेसिकली प्रमाण पत्र तो ये है कि जैसे इसमें रिड्यूस मोबिलिटी या जो भी है, ये तो जाहिर सी बात है, ये बिल्कुल साफ है कि इसमें आपके पास जो भी डॉक्टरी प्रमाण होना चाहिए कि जिसके आपके एक चिकित्सक उसको प्रमाण करता है कि आपकी समस्या ये है और आपके ये दिव्यांगता है आपके साथ। इसके अलावा इसमें एक चीज और है, पिछले बार ये नया एक ऐप भी लॉन्च किया गया था सक्षम के नाम पे, जिसके तहत वो अगर इसमें जाके अपने आप को डाउनलोड करके, वो दोनों सिस्टम्स में एंड्रॉयड और iOS में ही ये उपलब्ध है ये ऐप, उसको डाउनलोड करके उसमें प्रक्रिया एक बारी पूरी करे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको ये रजिस्टर कराना पड़ता है, उसके बाद आपको वो हमेशा उसके लिए जो भी प्रावधान है इसमें, क्योंकि जो है फॉर्म 6 जब भरते हैं, बल्कि जब पहली बारी आप रजिस्टर करते हैं अपने आप को, एनरोलमेंट अगर 18 साल के बाद जब आप अपने आप को, तो उसमें आप इसमें फॉर्म 6 में इस दिव्यांगता के लिए पूरा एक अलग से खाना बना हुआ है, जिसमें आप टिक करते हैं तो फिर आगे आपसे प्रक्रिया मांगते हैं। इसके अलावा आप वैसे बाई पोस्ट के जरिए भी इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या असिस्टेंट इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को भी अपने फॉर्म्स मुहैया करा सकते हैं। प्रसाद जी, जो भी हमारे मतदाता हैं इस विकल्प को चुनेंगे, खासतौर पे जो 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और 40% से अधिक के दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो फॉर्म भरने के बाद की प्रक्रिया किस प्रकार से संचालित होगी या होती है, इसके बारे में जानकारी दें। बेसिकली जब आप रजिस्टर हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास आपके जिस इलेक्शन बूथ जहां पे आप अपना मत का अधिकार दे सकते हैं, वहां तक ये इन्फॉर्मेशन चली जाती है कि इस में किन को समस्या है और उनके लिए क्या विशेष प्रावधान करने हैं। और जैसे चुनाव आयोग कई वर्षों से इस पे प्रयास करता रहा है और कर भी रहा है कि हर बूथ में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, ताकि दिव्यांगजन जब पहुंचे उनको कोई कठिनाई ना हो, ताकि वो अपने मत का अधिकार करने में कोई समस्या ना हो। उसमें एक तो ये है कि ट्रांसपोर्ट अगर आपको चाहिए घर से, या आपको पोलिंग स्टेशन पहुंचने में समस्या है, तो उसकी भी एक फैसिलिटी है। इसके अलावा वोटर के हेल्पलाइन के थ्रू आप उस जरिए एक्सेस कर सकते हैं, और वॉलंटियर्स, खासकर जो कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी मदद करेंगे। तो इस कुछ तरह से इस तरह के प्रावधान किए गए ताकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो निर्धारित जो भी स्पेशल अरेंजमेंट किए गए वो दिव्यांगजन को पूरी तरह मिले,
इसे का प्रयास है। प्रसाद जी, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है कि जिन लोगों को घर पर मतदान देने की सुविधा दी जाएगी, वहां पर वो प्रक्रिया किस तरह से पूरी होगी, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताएं। 2 चीजें जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है, 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो वयस्क हैं वो ये फैसिलिटी है, उनको आप रजिस्टर करा सकते हैं और वो एडवांस में आपके घर आके आपसे मत का अधिकार वो रजिस्टर करा सकते हैं। और उसमें कहते हैं कि भाई हम नहीं आ पाएंगे, उम्र हमारी 85 साल से ज्यादा है, लेकिन हम अपना मत का अधिकार करना चाहते हैं, तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रावधान होता है। और ठीक उसी तरह 40% से ज्यादा, जैसे आपने प्रोग्राम की शुरुआत में बात कही थी, तो जब ये रजिस्टर्ड होते हैं तो फिर उस तरह से चुनाव से पहले ही ये प्रक्रिया पूरी की जाती है ताकि आपके वोट जो है रजिस्टर हो जाए। जो मतदाता इस विकल्प को चुनेंगे, मतलब ये कंफर्म हो सकते हैं कि इसमें प्राइवेसी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हमारे या कुछ जो मतदाता होंगे उनके मन में ये सवाल उठ सकता है कि मैं अगर इस सुविधा का लाभ उठा रहा हूं तो ये पूरी तरह से उसी तरह से होगा जैसा वो पोलिंग बूथ पर जा करके अपना मतदान करते हैं। इसमें प्राइवेसी के लिए पूरा वो श्योर हो सकते हैं। जी 100%, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता। आपका मत आपका अपना है और आप ही उसको स्वेच्छा से जब जिस पे आपका इच्छा करे उसी पे गए, और वो किसी और को नहीं पता लगता। ये इंश्योर किया जाता है पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि जो अफसर आते हैं उनको भी मतलब पूरा ट्रेनिंग होती है बाकायदा इन लोगों के लिए, क्योंकि ये एक पूरा जैसे मत हमारा अपना अधिकार है, लेकिन हम किसको मत डाल रहे हैं ये भी हम अपने आप से रखते हैं, तो ये उस प्रक्रिया को विश्लेषण नहीं कर सकते। प्रसाद जी, वैसे तो वो भारतीय निर्वाचन आयोग की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान में हिस्सा लें और लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें की जाती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हमारे पास है कि टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से लगभग 2000 इस तरह के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान किया है। यानी कि लोकतंत्र के महत्व को समझते हुए उन्होंने घर से ही अपनी जिम्मेदारी निभाई है। तो ये जो हम रुझान देख रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपके इस पर क्या विचार होंगे? ये बहुत ही उत्साहजनक बात है कि बढ़ती उम्र के बाद बावजूद इसके कि कुछ कठिनाई हो, वे उत्साह के साथ निरंतर ये प्रयास करते हैं कि जब उस मत से अपनी सरकार बनाएं। और मैं इसको थोड़ा सा अलग, इसके अगेंस्ट, मतलब इसके विरुद्ध एक पिछले 2-3 दिनों से एक खबर छप रही है, कई अखबारों में भी आई है, और युवा मतदाता में जोश है लेकिन कई मतदाता उसको अपने वोट का प्रयोग नहीं करते। तो इसके ऊपर भी कई सारे लेख छपने लगे हैं, टिप्पणी लगी है कि क्या वजह है। तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग का जो प्रयास उस तरफ भी रहता है। एक तरफ तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो अपनी तरफ से अपना हक बिल्कुल कहते हैं कि हम करेंगे, और ये एक्चुअली एक तरह से हमारा ड्यूटी है डेमोक्रेसी के लिए कि अगर आप अपना मत का अधिकार इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं, उससे एक नई सरकार का गठन होता है। एक और अगर आप ध्यान दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन का जो पूरा एक प्रोग्राम है स्वीप के नाम पे, जो सिस्टमैटिक वोटर अवेयरनेस इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का जो पूरा हर साल निरंतर ये प्रोग्राम चलता है, वो पूरा इसी केंद्र बिंदु है कि सबसे ज्यादा वोट निकल के आए, घर से बाहर आए, किसी भी तरीके जो नहीं आ पाए उनके लिए जो विशेष प्रावधान अभी बताए हैं, ताकि मत प्रतिशत लगातार बढ़ता रहे। प्रसाद जी, आपने अभी युवाओं का जिक्र किया, उनकी बात की है, तो अभी निर्वाचन आयोग ने टर्निंग 18 अभियान की भी शुरुआत की, जिसके माध्यम से युवा और जो पहली बार मत डालने वाले हमारे देश के नागरिक हैं, उन्हें लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। हालांकि ये निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते हम किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं इस प्रक्रिया में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो है जी, हम अपने घर में जहाँ पे हैं कोशिश करें कि घर वाले सबको प्रोत्साहन करें कि भाई चले, साथ चले। एक तरह से त्योहार है, घर से बाहर निकले, हो सके तो जल्दी जाके, ताकि भीड़ इससे पहले, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि खासकर चूंकि छुट्टी होती है लोग अपने आराम से निकलते हैं और बाद में शाम के वक्त कतारें बढ़ती जाती है। तो एक अपने खुद जहाँ रह रहे हैं घर में, घर के आसपास अपने दोस्तों को, उनके परिवारजनों को अगर आप एनकरेज करें कि भाई चलिए बाहर निकल के वोट कीजिए। हालांकि कई बार लोग कहते हैं जी मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में हर वोट की अपनी कीमत है और हर नागरिक के पास एक ही अधिकार है और वो है एक वोट। तो हर एक का, हर वोट का उतनी ही अहमियत है। तो मेरे ख्याल से ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए और इसी को लेके हम सब नागरिक इसमें आगे बढ़े, ऐसा मेरा मानना है। प्रसाद जी, महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिला वोटर्स की संख्या हमारे देश में लगातार बढ़ती जा रही है। 2014 में जहां हमारे देश में 26.02 करोड़ महिला मतदाता थी, वहीं अब 2019 में 29.46 करोड़ महिला मतदाता हमें देखने को मिले, जिनको वोट का अपने इस्तेमाल करना था। ये जो संख्या बढ़ रही है, तो माना जा सकता है कि महिलाओं की भागीदारी भी लगातार देश की सरकार चुनने में अपने स्तर पर बहुत एक महत्वपूर्ण है और लगातार बढ़ावा भी इसे दिया जा रहा है।
जी, बढ़ावा भी दे रहा है। इसमें मैं एक बहुत सामाजिक संकेत देखता हूँ, सामाजिक परिवर्तन का संकेत है। काफी वर्ष पहले, मतलब कई दशकों पहले ये कहा जाता था कि घर की महिलाएं या तो निकलती नहीं है, या घर के पुरुष बता देते थे कि आपको किस पे वोट डालना है। इस तरह की बातें कई, खासकर ग्रामीण इलाकों में इस तरह, या शहरों में भी कई इस तरह की बातें थी। लेकिन पिछले कुछ 2 दशकों से इसमें तब्दीली आई है, इस सोच में बदलाव आ रहा है, और यही दर्शाता है कि महिला खुद आगे बढ़ के चुनाव में भागीदारी दे रहे हैं। और पिछले कई आंकड़े आए हैं कि महिला वोटर एक तरह से डिसाइसिव हो गया, और शायद यही वजह है कि अलग अलग आप देखिए, अब तो चुनावी माहौल है और हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो या पत्र निकाल रही है कि क्या वो करना चाहते हैं। तो महिलाओं के लिए खास हर पार्टी यही बताती है कि हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं का मत उतना ज्यादा अहम हो गया है। तो ये, जैसे मैं कहा, सबसे ज्यादा मैं इसमें एक सामाजिक परिवर्तन देखता हूँ ये, और बहुत स्वागतपूर्ण डेवलपमेंट है मेरे हिसाब से। थोड़ा सा हम अपने टॉपिक पर वापस लौट करके आते हैं। तो प्रसाद जी, जो 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं और 40% से अधिक के दिव्यांग व्यक्ति हैं, तो उनका मतदान और उनका मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए देश के कुछ हिस्सों की में विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था। लेकिन ये पहली बार है कि अब इसे पूरे देश में लागू किया गया है, यानी लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है। तो ये पूरी प्रक्रिया पूरे देश में लागू हो गई है। क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं इससे इस बार वोट का प्रतिशत बढ़ने के लिए और आगे भविष्य में जो चुनाव होंगे उनके लिए? एक तो जो मानसिक वो था कि भाई हमारी उम्र हो गई है, हम शारीरिक रूप से या तो कमजोर हो गए, या आंखों एक समस्या है, कोई और भी समस्या हो सकती है, घर से बाहर किसी पे निर्भर नहीं होना चाहते निकलने के लिए, कुछ लोगों के संकोच रहता है। ऐसे में इन लोगों को अब एक तरह से आश्वासन मिल गया है कि नहीं, हम लोग घर पे बैठे हैं, ठीक है, कोई शारीरिक समस्या है या ऐसी कोई समस्या है कि नहीं घर से बाहर निकल सकते, उनको एक प्रोत्साहन है कि आप रजिस्टर कीजिए, वोट आपके घर से आके कलेक्ट किया जाएगा। और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, जैसे आपने कहा कई जगह तो वो एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम मतदान पहले चरण में होना है, दूसरे चरण में होना है, तो उसकी एक लंबा सिस्टम है। जैसे हम पोस्टल बैलेट पहले शुरू हो जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा शंका को हटाता है, और उस कहीं किसी की हिचक हो, किसी पे निर्भर, या हो सकता है अकेले रहते हो, कुछ समस्याएं ये भी होती है, तो उनको लिए ये बहुत है। तो ये मतदाता जिसे कहते हैं, अगर आप प्रतिशत बढ़ाना है, वोट का प्रतिशत, ये उसमें एक कारगर कदम सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। प्रसाद जी, निर्वाचन आयोग लगातार इस कोशिश में है कि मतदान का प्रतिशत बढ़े, लोगों की भागीदारी अधिक से अधिक हो। हालांकि अभी हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक जोन की, जहां पर हमने महिला मतदाताओं की बात की, युवा मतदाताओं की बात की जो अभी 18 साल के हुए हैं, जिनके लिए पहला वोट अभी आने वाला है, और जो 85 साल से ऊपर के मतदाता या दिव्यांग मतदाताओं की बात की। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, जो एक सामान्य नागरिक है, लेकिन फिर भी वो वोट देने में उतनी दिलचस्पी नहीं रखता है, कहीं न कहीं वो इस प्रक्रिया से दूर रहना चाहता है। उनको हम क्या संदेश दें कि हमारा जो वोट का पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाए? पहली बात यह है कि जैसे आप, ये जो मैंने आपको बताया था स्वीप का जो कार्यक्रम है, वो इसी पे टारगेट करता है कि जो लोगों के बीच में, खासकर वे लोग जो प्रोत्साहित नहीं होते या किसी कारणवश आलस महसूस करते हैं, छुट्टी का माहौल है, कई लोग तो घर से बाहर चले जाते हैं, छुट्टियां वीकेंड, इलेक्शन डे वीकेंड के आसपास पड़ता है, तो इसको भी डिस्करेज करने के लिए एक तो इलेक्शन कमीशन ने लगातार ये निरंतर ये प्रोग्राम, मेरे ख्याल से 2009-2010 से ये इनका कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा मेरे ख्याल से हर नागरिक को ये खुद तो सचेत रहना चाहिए कि देखिए, ये 5 साल में एक बार आपके पास अधिकार है, आप उसका प्रयोग कीजिए, जो आप चाहते हैं उसके लिए वोट डालिए, जिस पार्टी के लिए भी। जिसकी सरकार बनती है वो तो बहुमत जिसके नाम पे आएगा वो पार्टी सरकार में आ जाएगी, उसका गठन होगा। लेकिन ये भागीदारी है और जिम्मेदारी भी है। जैसे मैंने कहा, इसको एक तरह से हमें अपना लोकतांत्रिक ड्यूटी समझना चाहिए, बिल्कुल, और उसको स्वयं से जाके इसको एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी प्रसाद जी, हमसे बात करने के लिए और अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे दिव्यांग व्यक्तियों और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए मतदान की सुविधाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केवी प्रसाद। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।